पत्रकार के पैतृक शोक में शामिल हुए आरजेडी के यूथ प्रदेश अध्यक्ष, परिवार से मिलकर दी तसल्ली। नमस्कार, मैं निकरम हाशमी और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। खबर दल सिंह सराय से। रिटायर्ड निबंधन कर्मी एवं पत्रकार आशिक इकबाल के पिता मोहम्मद कलाम साहब के दिवंगत की खबर सुनकर आरजेडी के यूथ प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब शोकाकुल परिवार से मिलने रविवार को शहबाजपुर महनैया पहुंचे और मरहूम के अहले खाना से मिल शोकाकुल परिवार को तसल्लियां दी। वहीं उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें ताजियत पेश की। नहीं, कई रिश्तेदारी भी हमारी है। ये मेरा फैमिलियर हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह का भी यहाँ आना जाना था। गहरे मरासिम रहे हैं, इसको दोस्ताना न कह करके घराना कहा जा सकता है। और बड़ा हादसा है, पहले वालिदा का इंतकाल हुआ, फिर वालिद का हो गया। क्योंकि हमने अपने वालिद को खोया है, इसलिए वालिद के गैर मौजूदगी का जो एहसास है वो मुझे है। अल्लाह न करे कि किसी के सर से बाप का साया उठे। बहरहाल लेकिन जाना सबको है, एक वक्त है हमको भी जाना है, सबको जाना है। अल्लाह ताला उनको जन्नत-ए-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और बच्चों को सबूल जमील अता फरमाए और उनकी नेकी के बदौलत, उनके नेक आमाल के समड़ा में अल्लाह ताला इन लोगों को दीन और दुनिया दोनों में तरक्की अता फरमाए और कबूलियत फरमाए। इस मौका पर एक सियासी सवाल के जवाब में पत्रकारों से खिताब करते हुए बरसरे इक़्तिदार हुकूमत को निशाने पे लिया। इत्तफाकन आना जाना होता है। आप प्रदेश के नेता हैं, चूँकि सियासत से जुड़े हैं और रहनुमाई करते हैं अक़लियत की। कुछ सवाल जो अभी विधानसभा जो सानहा हुआ है विधानसभा घेराव को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? हालांकि वो वक्त तो अभी नहीं है जी कि मैं सियासी गुफ्तगू करूँ, लेकिन आपने पूछ दिया है। दुनिया ने देखा है कि किस तरह के नंगा नाच किया है। नीतीश कुमार के अंतरात्मा को आरएसएस के हेडक्वार्टर में बंद कर दिया गया है, ताला लॉक है। अब उनका दिमाग वही काम करता है जो आरएसएस से फरमान आता है, उधर ही काम करता है, वही करते हैं। तो हम लोग तो बहुत दिनों से कहते आए हैं कि नीतीश कुमार के अंदर खाकी चड्डी है। बहुत लोगों को समझ में बात नहीं आती थी, अब समझ में आ रही है बात। ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून किन के लिए? हम आप जैसे लोगों के लिए बनाई गई है, गरीबों के लिए बनाई गई है, ताकि कोई उनका विरोध न करे, कोई उनके खिलाफ न करे। जो उनको वोट नहीं देगा उसको फंसा देंगे। अब आप पत्रकार हैं, आप जिस दिन लिखिएगा हुकूमत के ख़िलाफ़, कल आपके यहाँ पुलिस रेड मार देगी और बग़ैर किसी सबूत के आपको ले जाएगी। जब हम कहेंगे भाई क्यों ले जा रहे हो, गलत है, तो पुलिस हमको भी ले जाएगी। क्या भाई तो व्यवधान डाल रहे थे। कोई तीसरा आएगा कि भाई इनको क्यों पकड़ रहे हो, तो कहेगा तुम भी चलो। इस तरह से उसमें ये कानून में मेंशन है कि जो व्यवधान डालेगा उसको भी पकड़ के ले जाए। ये बिल उनको पास कराना था। कौन सा इमरजेंसी था? बिहार का विकास रुक रहा था, संविधान खतरे में था, इंसानियत खतरे में थी, क्या था? ठीक है, विपक्ष अगर विरोध कर रहा था तो आप अनिश्चितकालीन स्थगित कर देते, बाद में फिर सारी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, स्पीकर बात करते, उसमें जो उस बिल में जो खराबियां थी उसको ख़त्म करके नए सिरे से बिल बनाते। अरे किसी भी बिल को पास करने के लिए सहमति ज़रूरी है ना, सदन की सहमति होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने पहली बार आज़ाद भारत में पहली बार किसी भी विधानसभा में देश के बाहर की पुलिस को बुला करके इस तरह से गुंडों को इतने पिटवाए। दुनिया देखेगा गुंडागर्दी किसने किया। पुलिस के भेष में नीतीश कुमार के गुंडे थे। एक विधायक 3 लाख 3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, नुमाइंदगी करता है। तो अगर आपने जूतों को मारा तो जूते से मारा तो बिहार की आवाम को मारा। विधानसभा के अंदर विधायक सुरक्षित नहीं है, आम इंसान का हाल समझ सकते हैं। रहा सवाल जो आंदोलन करने गए थे आंदोलनकारी, वो बिहार के नौजवान थे, वो अपनी नौकरी ही तो मांगने गए थे, आतंकवादी तो नहीं थे। वो नौकरी मांगने गए थे जिसका आपने वादा किया था कि 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। तो वो रोज़गार जब आपने नहीं दिया, 5 महीने बीत गए, 5 लोगों को भी रोज़गार नहीं दिया, वो गए थे आपका वादा याद कराने। मौके पर आशिफ इकबाल, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद महताब, रफीउज जमा समेत कई लोग मौजूद थे।